पहुंच गया, इतना आनंद। और हड़बड़ाने लगा, अरे मेरा कन्हैया, मेरा मित्र, मेरा सखा। सभी लोग हंसने लगे, इसकी हालत तो देखो कैसी है। सभी लोगों से पूछता है, भैया मेरा कन्हैया कहाँ रहता है, उसकी नगरी कहाँ है। सब कहते हैं, सब हंसते इसके ऊपर कि इसकी धोती देखो, इसके कपड़े देखो, इसका चलने का ढंग देखो। और ये भगवान को खुद का सखा बता रहा है, मित्र बन। पूरी द्वारका नगरी, पूरी जो द्वारका की जो प्रजा थी, सबसे कहते घूम रहे थे। और सबसे पूछते तो सभी धक्के देकर भेजते। ऐसे भी कोई दोस्त होते हैं क्या भगवान के? तो ऐसे करते करते वो धीरे 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 आए और भगवान की जो नगरी थी, जो मेन गेट थी, मेन द्वार था, वहां पर सुदामा जी आकर पहुंचे। तो हमारे जो सैनिक थे द्वारपाल, वो द्वारपाल कहते हैं, क्या हुआ जी, किससे मिलना है आपको? कुछ खाने के लिए चाहिए? भूखे तो नहीं है? तो सुदामा जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे ना फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए। मुझे ना मेरा इस द्वारका में सखा रहता है, मेरा मित्र रहता है। तो पहले तो द्वारपालों को लगा कि कोई होगा सैनिक, ऐसे तो बहुत सैनिक है, हाँ तो नाम बताइए। तो द्वारपाल से सुदाम जी कहते हैं, मेरा सखा इस द्वारका नगरी का जो राजा है कृष्ण, वो मेरा। अब सभी द्वारपाल हंसने लगे, भैया सब द्वारपाल हंसने लगे देख के। देखो इसकी दशा तो देखो, और खुद को भगवान का सखा बता रहा। द्वारपाल कहते हैं, नहीं नहीं, अब देखिए यहाँ पर द्वारपाल माने हमारे इंद्रिय है और सुदामा माने सुंदर आत्मा है। अब आत्मा से जब परमात्मा का मिलन कराना हो तो ये जो हमारी इंद्रिय है ना, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये हमें आड़ आती है, रोकती है। हाथ कहता है कि ताली मत बजा, पैर कहता है कि यात्रा मत कर, मुख कहता है कि भजन मत गा। तो ये सभी इंद्रिय रोक देती है, लेकिन फिर वही इंद्रिय हमारी मदद भी करती है। एक द्वारपाल कहते हैं, ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं सोचता हूँ। तो पहले हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। तो सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे, भैया कुछ भी हो जाए, इतनी दूर से चल के आया, एक बार तो मेरा न्योता मेरे भगवान तक पहुंचा दो। देखो देखो ये गरीबी, सुदाम जी दिन की अवस्था में भी ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आया हूँ। हमारे जो सुदाम जी है, वो सुदाम जी हाथ जोड़ के विनती करते, भैया इतनी दूर से आया हूँ, एक बार तो कन्हैया से जाकर कह दो। सभी द्वारपाल यही कह रहे, अरे कोई मेरा मित्र सका नहीं रहता जा। पर एक द्वारपाल समझदार था, एक द्वारपाल कहता है, क्या हुआ रे, यहाँ पर इतने हंस क्यों रहे हो? तो वो हमारा मन रूपी इंद्रिय है,
तो वो सुदामा से कहता है ब्राह्मण देवता क्या हो गया, नहीं अभी बैठो आप। तो सुदाम जी से कहता है क्या हो गया भैया, तो उन्होंने वही हकीकत उस द्वारपाल से भी बताई। तो द्वारपाल कहते हैं ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, मैं भगवान से जाकर आपकी व्यथा सुनाता हूँ और आपके बारे में बता कर आता हूँ। अगर सच में आप उसके सका होंगे तो वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। तो एक द्वारपाल आता है भगवान के पास में, नजर पे पकड़ी नतन पैजामा, नजर पे पकड़ी नतन पैजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर क्यों दो, एक बार मोहन से जाकर क्यों दो, मिलने सखा बड़े नसीब आ गया है, मिलने सखा बड़े नसीब आ गया है, अरे घर पालो। यहाँ पर जब सुदाम जी ने हाथ जोड़ा कि भैया इतना तो कह दो, तो ये जो एक द्वारपाल था थोड़ा समझदार था, तो वो द्वारपाल कहता है रुकिए आप, मैं जाता हूँ। द्वारपाल भगवान के पास आए हैं और भगवान से कह रहे हैं भगवान जी प्रणाम, और भगवान से बता रहे हैं कि आज द्वार पर एक ऐसा इंसान आया है, एक ऐसा व्यक्ति आया है कि सिर पर जो अपने शरीर पर यहाँ पर जो कपड़े हैं वो इतने गंदे हैं, इतने मैले हैं, लेकिन एक बात उनमें है कि उनका माथा चमक रहा है। तो भगवान कहते हैं भैया बस उसके बारे में बताते ही रहोगे कि उसका नाम नहीं बताओगे। तो द्वारपाल कहते हैं कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। अब जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा, तेरी दौड़े चले आए मोहन, सुन तेरी दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अरे द्वारपालो। जैसे ही सुदामा नाम सुना, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का दोस्त सुदामा, सुदामा कहता है कन्हैया आप थोड़ी कल्पना करिए, इतने दिन बाद एक भक्त भगवान से मिल रहे हैं, तो दोस्त एक साथ मिल रहे हैं, तो उनकी आंखों से कितनी अश्रु की धाराएं बह रही। सुदामा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। सुदामा की ये दीन दशा देख कर मेरे कन्हैया भी रोए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतने रोए मेरे सुदामा। सुदामा कन्हैया महाराज, फिर कन्हैया को रुक्मिणी माता भी देखते कि भैया सब मिलने आए तो ऐसे दौड़ के नहीं जाते, कभी ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जी। रुक्मिणी माता की सोच में पड़ती है, कन्हैया सुदामा को महल में ले आते कि सुदामा चलो, कंधे पर हाथ रखा। सुदामा कहते अरे कन्हैया तुझे लोग क्या कहेंगे, मैं एक दरिद्री इंसान हूँ। सुदामा तू दरिद्री नहीं है, तो बहुत बड़ा धनवान है। और कन्हैया लेकर है, रुक्मिणी माता खड़ी हो जाती है वैसे, और जिस आसन में मेरे कन्हैया बैठते थे सका हो तो ऐसे भैया उस आसन पर सुदामा को बिठाया। और रुक्मिणी से कहते हैं कि भैया देवी आप जाओ, थोड़ा पैर धोने के लिए पानी बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, सुदामा अपने आंसुओं से चरण धोते। बराबर
सामने बुलाए न घबराओ प्यारे हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा उसी का समा तेरे करीब आ गया है उसी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल